27, 25, 32, 40। अपवर्तक निकालना था ना। अपवर्तक देखो क्या था, 20 था 20, 27, तो 20 का क्या होगा, 1 होगा, 1, 2, 3, 4 होगा ना, 5, 8, नहीं नहीं 8 कहाँ होगा, 10, 20 ना। चलो दूसरा क्या था, 27। देखो जो जो काटेगा इसको, 1, 3, फिर कितना होगा, 9, 27, फिर क्या है, 25 का 1 होगा, 5, 25, फिर 32 का 1, 2, 4 होगा, 8, 16 और 32 ना, 40। फिर 5, 40 है, 40 का क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40 ना, और 36 का होगा, 1, 2, 2, 2, 3, से कैसे कटेगा? क्यों 36 2 से नहीं कटेगा, क्या? 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 12 से, फिर 18 से, फिर खुद से खुद वाला तो जरूर रहेगा, 7वां बोलो, 16, 1, 2, 4, 16, फिर 18 है, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 15 क्या होगा, 1, 15 ना, 8, 3, 4 ना, बस इतने होगा ना। तो इतना अगर किसी का मतलब किसी को उतारना है तो उतार लो, इतने में सबका उतरा है। जो जो गलत हो उसे उतार दो। मिटा देते हैं ना। यस सर। चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में बताए हैं। यस सर। अभाज्य संख्या मतलब इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर ना। तो वह संख्या ना, वह संख्या जो केवल एक व स्वयं से भाज्य हो ना, भाज्य हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, एक की बात नहीं करेंगे ना। एक के लिए जैसे एक ही होगा और खुद स्वयं भी एक ही होगा और एक से भी कटेगा, इसलिए एक को नहीं करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट मतलब इत्यादि हो जाएंगे ना, वो ज़्यादा लोग होंगे। तो जैसे बोला जाए ना कि क्या, जैसे एक सवाल दे दूँ, क्या 2 अभाज्य संख्या है तो क्या लिखोगे? हाँ, इसका जवाब क्या होगा? जैसे एक कह दिया जाए क्या 8 अभाज्य संख्या है तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं, क्योंकि 8 1 से 1, 2, 4, 8 से क्या है? भाज्य ना। ये भाज्य संख्या है। अब जैसे इसका उपयोग कैसे करेंगे? जैसे आपको निकालना है मौसक। क्या निकालना है? मौसप। इसे बोलते हैं हम लोग मौसप। इसको बोलते हैं HCF ना। मतलब इसको कहेंगे हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर ना, इसका मतलब हो गया कि जो कई संख्या दी गई हो ना उसमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा सभी में रहना चाहिए। उभयनिष्ठ माने होता है जो सभी में हो ना, तो उस वही आंसर हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए, पहले तो इसकी परिभाषा देख लो। HCF वह बड़ी से बड़ी ना, बड़ी से बड़ी संख्या होता है या होती है जो दी गई ना, जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है ना, विभाजित करता है मतलब पूर्ण रूप से विभाजित करता है। जैसे मैं कह दूं एक एग्जाम्पल कि 10, 20, 30 का मौसा, तो मौसा कितना होगा 10, कितना आएगा 10 को भी काटेगा, 10 20 को भी काटेगा पूर्ण रूप से, और 10 30 को भी काटेगा पूर्ण रूप से ना। तो इसलिए क्या है मौसा है, क्या है मौसा। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है कि इन तीनों को एक के बार में काटे ना। तो इसको लिख सकते हैं, जैसे 10 को 1 गुणा 10 लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10, और 30 को लिख सकते हैं 3 गुणा के 10। तो इसमें देखो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड। मौसा कितना हो जाएगा इसका 10। आया कुछ समझ में? यस सर। तो जैसे इधर मैं बता रहा हूँ इसी को, जैसे कोई कह देगा ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करो, विधि से मौसा ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा। तो पहला सवाल है जैसे 10, 20, 30 का मौसा निकालना है, तो क्या करोगे 10 को ऐसे लिख लो, फिर 20 का लिख लो, फिर 30 का ना, 2 से 5 बार हो जाएगा, फिर 5 से 1 बार हो जाएगा। इनमें संख्याएं वही होनी चाहिए ना, कौन सी संख्या मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 से काट दो 10, 2 से काट दो 5, 5 से काट दो 1, 2 से काट दो 15, 3 से काट दो 5, 5 से काट दो 1 ना। तो 10 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 5, और 20 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 30 का क्या हो जाएगा गुणे 5। तो इसमें जो HCF निकालोगे ना, हाँ जैसे देखो सब में है कि नहीं, फिर इसमें का 5 लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा मौसा कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आई? या इसको इस सवाल को ऐसे भी लगा दो, जैसे कह दे कोई 10, 20, 30 का मौसा ना, तो ऐसे भी लगा सकते हो। ये भाग विधि से होता है, 10 गुना के 20 एक कट जाएगा कि नहीं, अभी 10 जो है ना अभी 30 में चला जाएगा, और 10 तिहाई 30, तो ये क्या आ जाएगा मौसा कितना आ जाएगा इसका 10 ना 10। आप कैसे जानेंगे कि हमारा उत्तर सही गलत है ना? सुनो जी लड़की, कैसे जानेंगे देखो, ये 10 से ए भी पूरा कटना चाहिए, ए भी कटना चाहिए, ए भी कटना चाहिए। आज सबसे बड़ी संख्या होती है ना, मतलब ए वाली सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे तुमसे कह दे और कि कोई और नियम से बताओ 10, 20, 30 का जैसे मौसा निकालना है ना मौसा, तो क्या करो ना इनको कोष्टक में रख दो 10, 20, 30, और इसमें जो मतलब ऐसे पहाड़ा लो कामन जो सब में हो, तो 10 कामन ले लोगे कि ना, तो यहाँ बचेगा 1 यहाँ 2 यहाँ 3। जब यहाँ किसी मतलब अलग अलग संख्या दिखने लगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मौसा कितना गया इसका 10 ना। तो और भी नियम है, उतारो इसको इतना।
चलो देखो करा कि एलसीएम और छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। जैसे मैं कह दूं, देखो इधर 8, 12, 24 का एलसीएम जानते हो क्या होगा? 24 होगा। ये सबसे छोटी संख्या है दुनिया की ना। 24 सबसे छोटी है कि मतलब 24 को 8 भी काट देगा 24 को 12 भी काट देगा और 24 को 24 तो काट ही देगा ना। पूरा रूप से काटना है। जैसे इसको काटेगा 3 बार में, इसको काटेगा 2 बार में, इसको काटेगा 1 बार में, शेषफल नहीं बचना चाहिए ना। तब जाके क्या होगा? मतलब यह छोटी संख्या, जैसे इससे छोटी 48 भी होगी। 8 नहीं काटेगा 48 को, ऐसे मतलब और भी संख्या होंगी, बड़ी संख्या हो सकती है। 48 को 8 काटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा कि नहीं? 8 से 48, 12 से 48, 24 से 48, तो बड़ी बहुत संख्या हो सकती है ना। जैसे 96 कर दूं, चाहे 72 कर दूं, तो बड़ी संख्या और भी होती है। लेकिन छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यही है, इससे छोटी कोई नहीं है। समझ में आया कि ना? इससे छोटी संख्या कोई नहीं है। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ यहाँ पे, इसी को दे रहा हूँ कि 8, 12, 24 का एलसीएम बताओ। वो भी है भाज्य गुणनखंड भी। जैसे तो क्या करोगे ना, 8 कैसे निकालोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो सकता है कि ना? और 12 क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 3 12। 24 का क्या होगा? 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 3 के 24। तो जब एलसीएम निकालोगे, ध्यान दो, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले तो 2 सबसे ज्यादा किसमें? इसमें ना है। इसमें का लिख लेंगे। अब किसी में का 2 नहीं लिखेंगे। अब 2 किसी में का नहीं लिखेंगे। इसमें है 2 ना, या इसमें है? जिसमें सबसे ज्यादा रहेगा उसमें, इन दोनों में बराबर तो किसी में का लिख लो। अब किसी में का नहीं 2 लिखेंगे। 3 की बारी आती है, 3 इसमें है नहीं, इसमें है 1 बार, इसमें है 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे। और इसको 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 3 के 24। यही आंसर हो गया ना। जैसे और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कह दिया जाए 15, 24, 30 का एलसीएम बताओ ना। एलसीएम तो 15 का निकालोगे, इस तरह कर लो, 24 का निकाल लो, फिर इसका फैक्टर कर दो ना, गुणनखंड निकाल दो। ये 2 से तो कटेगा नहीं, सबसे छोटी संख्या। 3 से काट दो 5 बार, 5 से 1 बार, फिर 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3, फिर 2 से इसको 3 से काटेंगे, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा। 15 को यहाँ लिख लो, 3 गुणे के 5, 24 को लिख लेते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24, 30 को लिख लेते हैं 2 3 6 5 30 ना। तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप? पहले सबसे ज्यादा 2 इसमें है ना, अब कहीं का 2 नहीं लिखेंगे, समझे? अब 3 की बारी आती है, 3 इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, 1 बार कहीं का लिख लो, कहीं का। अब 3 की बारी नहीं, 3 पर से 4 नहीं होगा, 4 को 2 गुणे 2 लिख दिए होंगे ना, मत उतारो ही नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 इसको गुणा कर दो, 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24, 24 5 120। तो एलसीएम हो जाएगा इसका कितना? 120। जैसे और भी सवाल देख लो, जैसे कोई कह दे कि 8, 16, 24 और 32 का एलसीएम। तो अब चारों को निकालेंगे। जैसे 8 का ऐसे लिख लो, 2 दूना के 4 दूना के 8, 16 का लिख लो, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 ना। 24 का लिख लो, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 3 के 24। 32 का लिख लो, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे ना, एलसीएम तो सबसे ज्यादा इसमें 2 ना है, सब इसमें का मैंने लिख लिया ना, हमने इसमें का सब लिख लिया। अब 2 कहीं का नहीं लिखेंगे। अब रह गई बात 3 की, 3 एक बार मिल रहा है इसमें, तो ये हो जाए। हाँ बोलो, ये आपका 96 आएगा, गुणा करेंगे ना। 32 3 कितना होता है? 96 ना। समझ में आया कि ना? अब यहाँ पर एक सवाल और है, जैसे तुमसे कह देगा ना, जैसे कह देगा कभी कभी कि 10 20 का सर्वनिष्ठ होगा,
सर्वनिष्ठ को ही मस बोलते हैं, ठीक ना। Yes, इसे sir. क्या बोलते हैं? मस। तो सर्वनिष्ठ मस जब बोलेंगे तो 10 देवा किया है, तो 10 का क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5 लिखेंगे और 20 को लिखेंगे 2 दूना के 4, 4 बचे के 20। तो इनका जो मस होगा, कह रहा है सर्वनिष्ठ लिखना है, जैसे दोनों में हो ना, तो देखो इसमें है कि ना, और इसमें, तो इसका हो जाएगा 10। इसका सर्वनिष्ठ है मस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ में आया कि ना? अब जैसे एक सवाल है यहाँ पे, बात पहले समझना ना, कि दो संख्या यदि अभाज्य हो, क्या हो? अभाज्य हो तो उनका गुणा मस होता है। क्या होता है? उनका गुणा ही लॉस ना, लॉस होता है तथा मस एक होता है। क्या होता है? होता है। हमेशा ये बात सत्य है ना, चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या, इससे भी ज्यादा हो सकती है। जैसे कोई कर 2 व 3 का लॉस होता है, जानते हो कितना होगा? 6। ये कोई कर 2 व 3 का मौस हो तो कितना होगा? 6 होगा। एक ना। अगर ये दूसरा सवाल कोई कर दे कि 11 और 13 का मौस पहले पूछे ना, तो 1 होगा। आई लॉस कोई कह दे 11 13 का लॉस कोई कह दे, तो क्या बताओगे? अगर लॉस कह तो गुणा कर दोगे, तो समझ में आया कि नहीं? 143 इसका आंसर आएगा। ये जो 143 है ना, बहुत छोटा, मतलब बहुत दुनिया की सबसे छोटी संख्या, इनसे कटने वाली 11 से भी कटेगा और ये 13 से भी कटेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये तनी बात समझ में आई ना? तो ठीक है, इधर दिख रहा है कि ना तुम लोग को? है दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? और इधर यहाँ दिख रहा है? हम दिख रहे हैं ना? हाथ दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो इतना आप लोग करके आओगे कि ना? ये ऊपर दिख रहा है? उसके ऊपर भी दिख रहा है। अच्छा चलो देखो इधर ना, जैसे आप क्या करोगे, एक ठीक है, जैसे ना कोई 2 संख्या लगातार है गिनती की, कोई 2 लगातार संख्या गिनती की है ना, मतलब क्रम से है। जैसे 11 और 10 का लॉस पूछेगा ना, तो गुणा कर देना, निकालना नहीं। 11 और 10 का लॉस पूछेगा तो क्या करोगे? गुणा कर देंगे। और 2 लगातार संख्याओं का ना हमेशा मौस एक होता है। जैसे कोई पूछ दे आपसे कि 11 10 का लॉस हो, तो कितना बताओगे? 110। कितना बचा? 110। 11 10 का कोई कह दे मौस हो, तो इसका हमेशा 1 बताओगे ना? अगर 2 लगातार संख्या हैं तो उनका मौसम 1 होता है और उनका लॉसो क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। तो यहाँ पर होमवर्क में दे देते हैं ना, होमवर्क में जैसे फर्स्ट वाला सवाल है कि 12 व 13 का लॉस बताओ, क्या इसका गुणा ना होगा? दूसरा सवाल है 15 30 45 का मौस बताओ ना। ये आपका तीसरा सवाल है। यहाँ पे 44 45 का मौस, तो लगाना नहीं, दिमाग लगा के इसको लगा देना ना। जैसे 20 8 16 24 का एलसीएम बताना है ना, बता दोगे? पांचवा अगर 6 और 9 11 का मौसम बताना, इसको भी बता देना। तो इतना लगा के आना तुम लोग ना। बात समझ में आई कि ना? जी,